हेलो सिस्टर रिलैक्स विद लवंशन में आप सबका स्वागत है। तो मैं वाइफ के पार्ट 3 को मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। तो गाइस यार मेरे मेरे मतलब मैं गिर गई ना, तो मेरे पैर पर लगी, तो अचानक से बीच में थोड़ा सा चिल्ला दूँ तो प्लीज़ इग्नोर कर देना यार। दर्द उठेगा तो ऑफ कोर्स चिल्लाना निकल जाएगा, तो वो इग्नोर कर देना, ठीक है। और अब स्टोरी पर आते हैं। तो जैसे कि हमने उस पार्ट में देखा था कि हमारा जो लेंसन था उसने वी को एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने के लिए बोला है। एंड देन वो मैरिज करने वाले मैरिज के लिए वो रवाना हो चुका था। शादी का सूट भी ले लिया था, पहन भी लिया था और मैरिज के लिए वो खड़ा हो चुका था। पर वो मैरिज करते वक्त ईवल स्माइल कर रहा था और ये उसकी फैमिली ने नोटिस किया, विंग ने नहीं किया। वांग जी ऐसा क्यों कर रहा था तो वो इस पार्ट में जानेंगे। चलते हैं आगे की तरफ, पर उससे पहले लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हाँ, कमेंट कर मुझे बताना आपको ये फैन फिक्शन कैसा लग रहा है। तो सीन वहीं से दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा लेंसन और विंग की वेडिंग थी और हमारे फैमिली मेम्बर्स देख रहे थे। तो हमारा जो विंग था वो तो रेडी ही था, पर विंग को एक फ़ोन आता है। विंग वेडिंग को स्टॉप करने का बोलता है। तो लेंसन विंग की तरफ देखता है और बोलता है क्या हुआ। जहाँ पर विंग था वो बोलता है 1 सेकेंड। देन ऐसा बोल विंग फ़ोन को पिक करता है और बोलता है हाँ बोलिए। जहाँ पर सामने से वॉइस आती है, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, अभी तक आए क्यों नहीं। विंग बोलता है मैं शादी में हूँ। सामने से वॉइस आती है, किसकी। विंग बोलता है खुद की शादी में हूँ। सामने से वॉइस आती है, खुद की शादी में, तुम खुद की शादी में क्या कर रहे हो और तुम्हारी शादी कब तय हुई, मुझे इस बात की खबर तक नहीं हुई विंग। तो हमारा विंग कहता है जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैंने आपको बताया नहीं, पर मेरी शादी है आज अभी इसी वक्त। मैं शादी को रोक कर आपसे बात कर रहा हूँ। जहाँ पर सामने से वॉइस आती है, शादी को रोक दो, तुम्हें ये शादी करने की ज़रूरत नहीं है विंग, किस लिए कर रहे हो। विंग था वो लेंसन की तरफ देखता है, देन फिर फ़ोन की वॉइस को सुनते हुए कहता है मुझे ये शादी करनी है। विंग इस तरह से बोलता है। लेंसन सुन रहा था पर कुछ नहीं बोला। सामने से वॉइस आती है, रीज़न। विंग था वो बोलता है मैं आकर आपको बताऊंगा। विंग इस तरह से बोलता है और कॉल को काट देता है, बिना कोई आगे क्वेश्चन पूछे और बिना कोई क्वेश्चन का आंसर दिए। देन लेंसन विंग की तरफ देखता है और बोलता है तो अब शादी करें। विंग हम इसीलिए रहता है। फादर पढ़ते हैं एंड देन उसके बाद हमारे विंग और लेंसन को आई डू बोला था। विंग और लेंसन आई डू बोलते हैं, एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं। वांग जी लेंसन विंग के धीरे धीरे क्लोज आने लगता है। ये देखकर विंग पीछे खिसकते जा रहा था, क्योंकि विंग को फर्स्ट टाइम कोई इतना क्लोज आ रहा था, साथ ही में किस करने की होती है उसे पता है ना, इसलिए वो थोड़ा सा हिचकिचा रहा था। पर लेंसन उसे भी केयरफुल पकड़ते हुए उसे उसके फोrehead पर एक हल्का सा किस कर देता है एंड देन उससे दूर हो जाता है। लेंसन का सडन एक्शन देखकर विंग थोड़ा समय के लिए बहुत अच्छा लग रहा था उसे। विंग और लेंसन की वहाँ पे एकदम फुल जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत है और रियल वेडिंग हो जाती है, ये फेक वेडिंग नहीं की जा सकती। कॉन्ट्रैक्ट ही थी बट लिटरली ये फेक वेडिंग नहीं थी, ये रियल वेडिंग थी, सच्ची वेडिंग। और अब वो लेंसन और विंग का नाता हो चुका था, एक बॉन्ड टाइप, हस्बैंड और वाइफ का। तो वही वाला सीन हो चुका था। विंग था वो लेंसन की तरफ देखता है, लेंसन भी विंग की तरफ देखता है। विंग बोलता है शादी हो गई है मिस्टर लन वोंग जी, तो क्या अब मैं जा सकता हूँ, मुझे कुछ काम है। वैसे आपकी मॉम डैड को मैंने देखा, दोनों ही बहुत खुश लग रहे हैं और आप भी। इस तरह से विंग बोल कर नीचे चला आता है एंड देन लेंसन के मॉम डैड को बो करता है, जहाँ पर लेंसन के मॉम डैड विंग को थोड़ा सा प्यार जताते हैं। पहली बार विंग को देखा था इसलिए थोड़ा सा ये हुआ था, बट हाँ उन्हें विंग पसंद आया। विंग का बोलने का तरीका, हेलो अंकल, हेलो आंटी, एंड देन वो करने का तरीका वो अच्छा लगा।
चलो, इस मॉडर्न ज़माने में कोई तो है जो बुज़ुर्गों की रिस्पेक्ट करता है। विंग था, वो स्माइल करता है। हमारी वांगी हमारे विंग को हक करती है और कहती है, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है लैंसन, और मैं और तुम्हारे पिता, हम तीनों तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। अम्मा बेटा। जहाँ पर विंग था वो बोलता है, हम मुझे आज आशियन बुला सकती है, मेरा नाम विंग है। जहाँ पर हमारी वांगी थी वो बोलती है, विंग बहुत प्यारा नाम है। विंग था, वो स्माइल करता है और कहता है, मेरी मम्मा ने मेरा नाम रखा था। जहाँ पर वांगी बोलती है, रखा था। जहाँ पर हमारा विंग बोलता है, वांगी बोलती है, तुम्हारे मॉम डैड नहीं है। विंग बोलता है, मेरी फैमिली मेम्बर्स में कोई भी नहीं है मेरे अलावा। विंग इस तरह से बोलता है। ये सुनने के बाद वांगी थी, वो विंग की तरफ देखती है, उन्हें थोड़ा सा दुख होता है। वो विंग को हक करते हुए कहती है, मैं हूँ ना, आज से तुम मुझे माँ कहो और लैंजन के पिता को पिता, एंड लैंजन तुम्हारा हस्बैंड। जहाँ पर हमारा विंग था वो स्माइल करता है और कहता है, विंग को इतना प्यार मिलते ही विंग को बहुत अच्छा लग रहा था। विंग उनसे दूर होता है और विंग कहता है, अच्छा आंटी, मुझे काम है कुछ, मुझे जाना होगा, मतलब मैं थोड़ी देर में ही आ जाऊँगा। वैसे मानता हूँ कि मेरी शादी हुई है अभी अभी, पर प्लीज़ मुझे एक काम करना है जो अर्जेंट है, उसके बाद मैं वापस लौट आऊँगा। विंग इस तरह से बोलता है। तो वांगी कहती है, ठीक है, पर तुम मुझे आंटी मत कहो, मॉम कहो। विंग था स्माइल करता है और कहता है, ठीक है मॉम। वांगी कहती है, तुम जा सकते हो, तुमने लैंजन से पूछा? विंग बोलता है, हाँ मैंने पूछ लिया, उन्होंने हाँ बोला है। वांगी कहती है, ठीक है। विंग वहाँ से निकल जाता है। लैंजन नीचे आता है और अपने मॉम डैड की तरफ देखता है। वांगी की तरफ देखते हुए बोलते हैं, तुम घर चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है लैंजन। लैंजन था, वो अपनी माँ की तरफ देखता हुआ बोलता है, वो क्यों? जहाँ पर लैंजन की माँ थी वो बोलती है, क्योंकि मुझे कुछ बात करनी है। लैंजन था, वो चुपचाप अपनी माँ के साथ अपने घर रवाना हो जाता है। सीन दिखाया जाता है वांग मेंशन का, जहाँ पर हमारा लैंजन बैठा हुआ था और उससे क्वेश्चन के बाहर हो चुके थे। इतने सारे क्वेश्चन उसके ऊपर आ चुके थे कि उसका आंसर किस तरह से लैंजन दे। वांगी बोल रही थी, क्यों शादी की, किस लिए की, ये लड़का पसंद है तुम्हें, लव करते हो क्या नहीं, और ये लड़का कहाँ से मिला, मतलब ये सारी चीज़ें वगैरह वगैरह एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें लाने के दिमाग वांगी के दिमाग में आ रही थी, वो सारी की सारी वांगी ने वांगी क्यों बोले, लैनी, सॉरी गाइस यार, सॉरी। हाँ, मेरे मुँह से बहुत ज़्यादा गलती हो रही है, आई नो दैट, पर दिमाग में रह ही नहीं रहा है, किस तरह से एक्सप्लेन करूँ फिर, तो समझ रहे हो ना, माफ़ कर देना। तो हमारा वांगजी कहता है कि पहली बात तो मॉम, मैंने ये शादी इसीलिए की क्योंकि मुझे वाइफ चाहिए थी। ये सुनने के बाद लैनी का मुंह बंद हो जाता है। वांगजी कहता है, और दूसरी बात कि वो कहाँ से है, किधर से है, इसके बारे में मुझे कोई डिटेल नहीं है। मुझे उसकी शक्ल जानी पहचानी लगी। देन मुझे याद भी है, जब मैं 11 साल का था, तब मैं सो रहा था, अचानक से मुझे किसी लड़के की चीखने की वॉइस आई। मैं उठकर खिड़की से बाहर देखने लगा तो एक लड़का तेज़ी से चिल्ला रहा था, छोड़िए मुझे, छोड़िए, इस तरह से। एंड देन तब एक लड़की उसे लेकर जा रही थी, एंड तभी वहाँ पर मेरी कैट भी उठ गई और उस लड़के की नज़र जब मुझसे मिली, तब पता नहीं क्या हुआ। तब से मुझे उसकी शक्ल याद है और वही लड़के की शक्ल मुझे इसमें दिखती है, और पता नहीं क्यों मुझे इसके साथ बहुत अलग बॉन्ड फील होता है, बहुत ज़्यादा अलग। जब मैंने इसे देखा था तब 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 मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़का था, और आई डोंट नो कि मेरे साथ क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, मुझे इस सारी चीज़ों के बारे में कुछ नहीं पता है मॉम। स्टिल मुझे वह लड़के में, जिसे डैडा मुझे बचपन में कहा करती थी कि मेरी वाइफ होगी, मैं उससे ये करूँगा, मैं उससे वो करूँगा, मैंने कहा था ना, मैं चाहता हूँ मैं उसी लड़के के साथ वो सब करूँ जो मैंने बचपन में कहा था। जहाँ पर हमारी वांगी थी और लैनी थी, और लेंचिरन दोनों वांगजी की तरफ देखते
वांग जी की इतनी अजीब गजब बात सुनकर दोनों को समझ आ चुका था कि वांग जी अब प्यार में डूबा पड़ा है। लैनी कहती है, लैंजन, और एक और क्वेश्चन पूछ सकती हूँ मैं? लैंजन था वो बोलता है, जी माँ। जहाँ पर हमारी लैनी बोलती है, तुमने वहाँ पर वीइंग को देखकर इवल स्माइल क्यों की थी? जहाँ पर लैंजन बोलता है कि क्या मैंने इवल स्माइल की? नहीं तो, मुझे तो पता नहीं है। लैंजन इस तरह से बोलता है तो लैनी कहती है, झूठ मत बोलो, मैंने खुद देखा है। तुम ऐसा क्यों कर रहे थे? क्या तुम्हारे मन में कुछ चल रहा था? जहाँ पर वांगजी था बोलता है, आई डोंट नो मॉम। इस तरह से वांगजी बोलता है। अब लैनी को थोड़ा सा अजीब लग रहा था। लैंजन इवल स्माइल कर रहा था, उसकी आईज वो भी अजीब हो चुकी थी, इसलिए लैनी को थोड़ा डर लग रहा था वीइंग के लिए, कहीं लैंजन उसके साथ कुछ कर ना दे। इसलिए लैनी सोच रही थी अपने हस्बैंड को एक बार बता दे। क्या हम लैंजन को बता दें कि उसके पास पावर्स है? क्या हम उसे बता दें कि उसके पास बहुत सारी पावर्स है जिसे वो यूज़ कर सकता है, और वो एक मामूली इंसान नहीं है, वो पावर यूज़ कर सकता है, पावर को ले सकता है और पावरफुल इंसान है। इस तरह से बोल सकता है, एक बहुत ही खूबसूरत सा इंसान। लैनी सोच रही थी कि वो बता दे करके, पर वो चिरन से पूछना चाहती है कि वो एग्री है कि नहीं। लैंसन अभी यहाँ पर मैच्योर हो चुका है, पर अभी वो सिर्फ सोच रहा था वीइंग के बारे में। देन वो अपने मम की तरफ देखता है, बोलता है, अच्छा ठीक है मम, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। लैनी बोलती है, तुम ऐसे नहीं जा सकते जब तक तुम्हारी वाइफ तुम्हारे रूम में इंतज़ार नहीं करती। वांगजी बोलता है, मतलब? लैनी बोलती है, कुछ रूल्स होते हैं लैंजन, शादी हुई है तुम्हारी, तुम तो इस तरह से बिहेव कर रहे हो जैसे नॉर्मल हो। ये तुम्हारी शादी हो चुकी है तो तुम्हें अब किस तरह से बिहेव करना चाहिए वो तुम्हारे डैड तुम्हें बताएंगे। चिरन, इसे ले जाओ। चिरन थे वो लैंजन को वहाँ से ले जाते हैं। लैनी थी वो लैंजन का रूम सजा देती है। थोड़ी देर बाद ही विंग वहाँ पर आ जाता है। विंग वहाँ पर आया था तो लैनी उसे लेकर रूम में चले गए। लैनी ने उसके अच्छी तरह से कपड़े ठीक किए एंड देन उसके बालों को भी ठीक किया। विंग था थोड़ा कंफ्यूज था। विंग लैनी की तरफ देखता है और बोलता है कि अब क्या कर रही है? लैनी थी वो बोलती है, रेडी कर रही हूँ। विंग बोलता है, वो किस लिए? लैनी बोलती है, बेटा तुम्हारी शादी हुई है ना? जहाँ पर विंग था वो बोलता है, हम हाँ। जहाँ पर लैनी थी वो बोलती है, तो उसी के लिए तैयार कर रही हूँ। विंग बोलता है, पर शादी तो हो गई। लैनी बोलती है, शादी के बाद क्या होता है? विंग बोलता है, शादी के बाद क्या होता है क्या पता। विंग इस तरह से बोलता है। लैनी बोलती है, तुम्हें नहीं पता पर मुझे पता है ना, तो वही कर रही हूँ। लैनी इस तरह से बोलती है। विंग बोलता है, अच्छा अच्छा। लैनी विंग को बेड पर बिठा देती है, अच्छी तरह से कपड़ों को वहाँ पर फोल्ड करते हुए कहती है, हाँ तो अब ठीक से रहना, अब लैंजन आएगा और बाकी लैंजन करेगा। विंग बोलता है, लैंजन करेगा? जहाँ पर हमारी लैनी बोलती है, वहाँ विंग था वो चुप था। क्या करने की बात हो रही है यहाँ पर, और कौन सा रस्म है ये? पहली बार सुन रहा है कि बेड पर बैठ कर अपने हस्बैंड का वेट करो और वो आकर कुछ करेगा। क्या करने वाला है, कौन सा रस्म करने वाले हैं ये लोग? विंग को कुछ नहीं पता था। विंग कहता है, ठीक है। लैनी वहाँ से निकल जाती है। थोड़ी देर बाद ही हमारे चिरन ने लैंजन को समझा दिया कि क्या करना होता है क्या नहीं। ये सुनने के बाद लैंजन बोलता है, जो बचपन में, तो हमारे चिरन थे वो बोलते हैं, चुप करो बेटा, तुम्हें बचपन की बहुत सारी बातें याद नहीं है? तुम बचपन का अभी तक भूले नहीं? लैंजन था वो बोलता है, जी माफ़ कीजिएगा, मुझे सब कुछ याद है। हमारे चिरन थे वो बोलते हैं, हाँ ठीक है, अगली बार से ऐसा मत बोलना, सिर्फ अपनी वाइफ को। जहाँ पर लैंजन बोलता है, हाँ मुझे याद है, मुझे सिर्फ अपनी वाइफ को दिखाना है, अपनी वाइफ के अलावा किसी और को नहीं दिखाना है। चिरन थे वो बोलते हैं, गुड, अब जाओ, तुम्हारी वाइफ तुम्हारा वेट कर रही है। लैंजन था वो बोलता है, क्या वो मेरे रूम में है? चिरन हाँ में सर हिलाते हैं। वांगजी था वो कहता है, वो मेरा वेट कर रहे हैं? जहाँ पर हमारी चिरन थे वो हाँ में सिर हिलाते हैं। लैंजन कहता है, ठीक है। चिरन बोलते, क्या करना है पता है ना? वांगजी था वो बोलता है, क्या करना है? चिरन थे वो लैंजन की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, बेटा तेरी शादी हो गई, तुझे पता ही नहीं कि तुझे क्या करना है।
लैंसन था वो बोलता है, अरे मजाक कर रहा हूँ डैड, मेरी शादी होकर मुझे पता ही नहीं होगा कि क्या करना है। मुझे सब कुछ पता है। लैंसन इस तरह से हंसकर बोलता है। चिरन बोलते हैं ठीक है जाओ। लैंसन फिर वहाँ से निकलता है। सीन दिखा जाता है जहाँ पर चिरन और लैनी दोनों वहाँ से निकल चुके थे उस मेंशन से। लैनी बोलती है कि चलिए यहाँ से। चिरन बोलते हैं पर क्यों? लैनी बोलती है, अरे उन दोनों की वेडिंग नाइट को बिताने तो हम दोनों वहाँ पर क्यों उनके दोनों में फटे में टांग अड़ाएंगे, इस तरह से हो जाएगा ना, इसलिए उन दोनों को वेडिंग नाइट बिताने तो हम चलते हैं। जहाँ पर हमारे चिरन थे वो बोलते हैं जो है ठीक है चलो हम दोनों भी बनाते हैं। लैनी बोलती है हाँ हाँ पैर ज़मीन में है और अभी आपको रोमांस सोच रहा है। जहाँ पर हमारे चिरन थे वो बोलते हैं अरे नहीं मतलब थोड़ी गपशप की बातें करते हैं प्यार भरी, इतने साल हो गए हमने की नहीं है। लैंसन ही कभी कभार आ जाया करते था। लैनी थे वो बोलती है सही कह रहे हो, क्यों ना प्यारे प्यारे मोमेंटों को याद करें। चिरन बोलते हैं चलो। देन उसके बाद चिरन और लैनी वहाँ से निकल जाते हैं। सीन दिखा जाता है लैंसन और विंग का। लैंसन रूम के अंदर एंटर करता है और वो विंग की तरफ देखता है। रूम का डोर बंद करते ही वो विंग के पास आने लगता है। विंग था वो उसकी तरफ देख रहा था। लैंसन उसकी धीरे धीरे क्लोज आ रहा था। विंग रुक जाता है। विंग की दिल की धड़कनें रुक सी गई थी ना, इसलिए विंग अपने हाथ को दिखाते हुए कहता है रुक जाइए, क्या मुझे बताएंगे ये कौन सी रस्म है? जहाँ पर लैंसन था वो विंग की तरफ देख रहा था। विंग थोड़ा सा आइज ओपन कर कर लैंसन की तरफ देखता है। लैंसन था वो कहता है क्या तुम्हें नहीं पता है? विंग था वो बोलते हैं हम दोनों की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई है। मुझे ये ज़रूर पता है कि शादी के बाद वेडिंग नाइट होती है, पर उससे पहले भी कोई रस्म होती है क्या? आपकी माँ ने कहा मुझे। लैंसन था वो कहता है नहीं नहीं कोई और रस्म नहीं होती है, वेडिंग नाइट होती है। जहाँ पर हमारे विंग था वो बोलता है तो आप मेरे साथ आप मेरे साथ वेडिंग नाइट। जहाँ पर हमारे लैंसन था वो विंग की तरफ देखता है। लैंसन अपने दांत दिखाता है, धीरे से विंग के ऊपर कूद जाता है। ये देखने के बाद विंग साइड खिसक जाता है, जिसके कारण सीधा लैंसन बेड के ऊपर गिरता है। विंग खिसकते हुए बोलता है आप क्या कर रहे हैं? जहाँ पर हमारा लैंसन था वो बोलता है वेडिंग नाइट को स्पेंड करना चाहता हूँ और क्या। विंग बोलता है हम दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई, आप ऐसे मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वांगजी बोलता है क्या मैंने कहा था कि मैं रोमांस नहीं करूँगा? विंग सोचने लगता है। विंग कहता है वैसे कहा तो नहीं था, बट फिर भी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के अंदर रोमांस नहीं होता है। वांगजी बोलता है तो तुमने किसे कहा कि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, मैं तो तुमसे लव करता हूँ। लैंसन इस तरह से बोलता है। विंग था बोलता है क्या बोल रहे हो? लव? वांगजी बोलता है हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ विंग, और इसलिए तो मैंने तुमसे शादी की है। मैंने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं किया है, तुम्हारी तरफ से शायद तक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, तो मेरी तरफ से तो बिल्कुल भी नहीं है, तो मेरी तरफ से रोमांस होने वाला है। ये सुनने के बाद विंग बोलता है फिर तो दफा हो जाइए, मैं लात मार दूंगा आपको। विंग इस तरह से बोलकर अपनी लात को दिखाता। भांगजी बोलता है अरे जो मारना है मार लो, पर मैं तुम्हारे साथ वेडिंग तो स्पेंड करके ही रहूँगा विंग। जहाँ पर विंग था वो बोलता है फिर तो आप गई। इस तरह से विंग बोलकर अपने सूट बूट के जो ऊपर झंडे वंडे लगा रखे थे, जो हार वार एयरिंग वैरिंग ज्वेलरी जितना भी पहले था सब कुछ उतार देता है, और विंग अपने दोनों हाथ को फोल्ड करते हुए कहता है तो आपका शायद तक मुंह टूटेगा। यह सुनने के बाद लैंसन कहता है ओह माय गॉड विंग तुम्हें फाइटिंग आती है। विंग था वो बोलता है हाँ वो भी आपसे ज़्यादा, आप जैसे 10 लोगों को तो मैं आराम से पछाड़ सकता हूँ मिस्टर लैन वांगजी। विंग इस तरह से बोलता है। वांगजी था वो हंस रहा था। वांगजी कहता है अच्छा ऐसा है क्या डार्लिंग? विंग था वो वांगजी की तरफ देखता है। विंग एक सेकंड के लिए चौंक गया था डार्लिंग शब्द सुन के। जैसे कि उसने लैंसन के बारे में सुना है, लैंसन रूड है एंड बात नहीं करता है लिटरली, जब तक काम ना हो तब तक, जब काम ख़त्म तब काम बात भी ख़त्म, इस तरह से है। किसी से ज़्यादा बात नहीं करता है, फिर यहाँ तक कि फैमिली के साथ भी नहीं करता है। पर उसके सामने वो डार्लिंग कह रहा है। स्टिल एक सेकंड के लिए तो विंग शॉक्ड ही हो चुका था, बट फिर भी वो होश में आ जाए क्योंकि वो अपने होश गंवाना नहीं चाहता है। विंग कहता है मिस्टर लैन वांगजी मुझसे दूर रहो। वांगजी बोलता है लैंसन बोलो यार। लैन वांगजी शब्द सुनकर लग रहा है कि मानो बूढ़ा बोल रहा हो। विंग लैंसन की तरफ देखता है, बोलता है क्या बोला? बुढ़ा? मैं बुढ़ा दिखता हूँ आपको? लैंसन तो बोलता है हाँ वैसे बोल तो एटीट्यूड में रहे हो, गुस्से में रहे हो, पर रिस्पेक्ट नहीं छोड़ी। आए हाय
हस्बैंड की रिस्पेक्ट पहले नंबर पर। इस तरह से वांग जी बोलकर विंग के क्लोज आने लगता है। विंग कहता है देखिए मिस्टर लैन, जहाँ पर हमारा लैंसन था वो बोलता है हाँ बोलिए मिसेस लैन। जहाँ पर हमारा विंग था वो लैंसन की तरफ देखता है। विंग एक तकियों को फेंकते हुए लैंसन के ऊपर मारता है। लैंसन उसे पकड़ते हुए कहता है विंग अपने हस्बैंड को इतना तड़पाओ मत, इधर आओ मेरे पास आओ। विंग था बोलता है अरे भाड़ में जाओ। जहाँ पर हमारा लैंसन बोलता है हाँ तुम अपने हस्बैंड को भाड़ में फेंक रहे हो, मैं भाड़ में भी तुम्हें साथ में ले जाऊँगा डार्लिंग, वहाँ जाके रोमांस करेंगे। वांग जिस तरह से बोलता है। विंग कहता है रोमांस क्या, मैं तो आपको हाथ तक ना लगाऊं। विंग इस तरह से बोलता है। वांग की तरह बोलता है वो क्यों, मैं खूबसूरत नहीं हूँ क्या? आई मीन टू से आई एम हैंडसम। जहाँ पर हमारा लैंसन इस तरह से बोलता है तो विंग बोलता है हो भले ही हैंडसम पर मुझे पसंद नहीं हो ना, उसका क्या। हाँ मुझे बोला तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है और अब आकर आप रोमांस कर रहे हो, ये तो गलत बात है। मुझे क्या पता था आप मेरे साथ रोमांस करोगे, मैं तो कभी एग्री भी नहीं होता शादी के लिए। इस तरह से विंग झटके में बोल जाता है। जहाँ पर हमारा लैंसन था वो सुन रहा था। लैंसन बोलता है ओ ओम ऐसा है क्या, मुझे तो नहीं लगा। हाँ सच में। विंग ऐसा बोल लैंसन विंग को सीधा बेड पर पुश कर देता है। विंग था वो झटके में लैंसन से दूर होने की कोशिश करता है पर लैंसन उसकी कमर को पकड़कर दबा डालता है उसे नीचे और उसके ऊपर आ जाता है। उसके एक हाथ को वो कसकर पकड़ लेता है, दूसरा हाथ खुला हुआ था और दूसरा हाथ से विंग कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि वो दाया हाथ था, आई मीन उल्टा हाथ था ना, इसीलिए तो विंग को हल्का सा पेन होता है। वांग जी उसकी कमर को बहुत टाइटली पकड़कर अपने क्लोज करता है जिससे विंग को दर्द हो रहा था, हल्का सा ही सही दर्द तो हो रहा था। लैंसन उसके क्लोज आते हुए कहता है विंग हिलो मत, ठीक है, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ ना, और हस्बैंड को जो चाहिए वो वाइफ को देना पड़ता है। मेरे डैडा ने बचपन में मुझे कहा था हस्बैंड एक चीज़ वाइफ को दे सकता है और वो सिर्फ वाइफ की है, और वो चीज़ शायद तक तुम्हें पता है। विंग था वो कंफ्यूज था। विंग वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है तुम्हारी तो एक भी चीज़ नहीं चाहिए मिस्टर लैन। जहाँ पर हमारा लैंसन था बोलता है मिसेस लैन मेरी हर एक चीज़ तुम्हारे लिए है, हर एक चीज़, तुम जो मांगो वो तुम्हारे लिए है। वही था वो बोलता है तो अभी मुझे बख्श दो, मेरी जान छोड़ दो, मेरे साथ ये मत करो। तुमने बोला ना मेरे लिए जो भी होगा, पर मैं जो मांगूँ वो होगा, तो छोड़ दो मुझे, छोड़ो। जहाँ पर लैंसन था वो बोलता है ये तो नहीं पूरा हो सकता, सॉरी मिसेस लैन, तुम मेरी वाइफ हो ना, और वाइफ को हस्बैंड के लिए सब कुछ करना पड़ता है। हस्बैंड वाइफ के लिए सब कुछ कर सकता है पर हाँ उसमें बदले में हस्बैंड को जो चाहिए वो वाइफ को देना पड़ता है, और मुझे जो चाहिए वो तुम्हें देना होगा। वाइफ है, माँ वाइफ है। जहाँ पर हमारा विंग था वो बोलता है वाइफ वाइफ आई एम नॉट योर वाइफ, देखो मेरा पीछे छोड़ दो मिस्टर लैन, मुझे छोड़ दो प्लीज़, देखिए वरना मैं अपनी गन से शूट कर दूंगा, पक्का कह रहा हूँ आपका मर्डर हो जाएगा यहाँ पे। वैसे मुझे जेल हो जाएगी पर चलेगा, फांसी भी खा लूँगा मैं, पर मैं अपनी इज्जत को दाव पे नहीं लगा सकता। विंग इस तरह से बोलता है। लैंसन था सुन रहा था। लैंसन धीरे से विंग के नेक के पास आता है, हल्की सी गहरी सी सांस छोड़ते हुए बोलता है अच्छा तो तुम मेरा मर्डर करोगे, तुम्हारे पास गन कहाँ से है? तुम्हारे पास गन है? माँ वाइफ तुम गन रखती हो? जहाँ पर विंग था बोलता है पहली बात तो मैं लड़का हूँ, लड़की नहीं, रखती नहीं रखता हूँ बोलते हैं उसे। लगता है आपका दिमाग ही ख़राब हो गया है, दिमागी संतुलन हिल गया है आपका, पागल खाने जाना चाहिए आपको। आपने बोला था कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, आप लव मैरिज को समझ रहे हो, पागल हो गए हो क्या? विंग इस तरह से चिल्लाकर बोलता है। लैंसन था वो विंग की तरफ देख रहा था। लैंसन स्माइल करता और कहता है माय वाइफ। जहाँ पर विंग को सूझ रहा था अब तो कुछ करना ही होगा। विंग अपना एक पैर खड़ा करता है और लैंसन के प्राइवेट पार्ट पर दे धनाधन, एंड लैंसन दूर जाके गिरता है। लैंसन कहता है वाइफ है। जहाँ पर हमारा विंग खड़ा हो जाता है। विंग कहता है आ जाओ इधर, मैं तेरा थोबड़ा फोड़ दूंगा मिस्टर लैन। जहाँ पर हमारा वांग जी था वो सुन रहा था। वांग जी कहता है वाइफ है तुमने ये क्या कर दिया, जो चीज़ तुम्हें यूज़ करने के लिए मिली उससे रे तुमने मार डाला रे। वांग जी इस तरह से बोल कर नीचे गिर जाता है। विंग था वो वांग जी की तरफ देखता है। विंग कहता है हद है यार, मुझे उस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जहाँ पर लैंसन बोलता है बहुत ज़रूरत है वाइफ है, इसके बिना तुम कैसे सर्वाइव करोगी, तुमने मेन पार्ट को तो तोड़ डाला रे।
जहाँ पर हमारा विंग था वो बोलता है ऐसा है क्या? वैसे मैंने बहुत ज़ोर से नहीं मारा, बहुत धीमे ही मारा है। वैसे मुझे भी फील होता है जब कोई हल्का से भी एक करते तो बहुत दर्द होता है, मैंने तो थोड़ा ज़ोर से ही मारा है तो अच्छा खासा पेन हो रहा होगा है ना? मिस्टर लैन, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे साथ। अगर इस तरह से करोगे तो इस तरह से ही भुगतोगे ना। आपने कहा था लव मैरिज, आपने कहा था कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है और आप अब लव मैरिज कह रहे हो। लिटरली मुझे इतना बड़ा धमाका देने के बाद आपको तो कुछ मिलना चाहिए ना। तो ये लो आपका गिफ्ट मिस्टर लैन। विंग इस तरह से बोलता है। लैनजन था वो सुन रहा था। लैनजन अचानक से शक्तियों का यूज़ कर बैठता है और जिसके कारण उसका पेन झटके में गायब हो जाता है। लैनजन खड़ा होते हुए विंग की तरफ दिखता है। लैनजन की आईज़ चेंज हो जाती है ब्लू आईज़ में। लैनजन की ब्लू आंखें हो जाती हैं। ये देखने के बाद विंग थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। लिटरली वो शॉक था। अचानक से ब्लैक आइज से ब्लू आइज कैसे हो गई? लैनजन की ये आइज कैसे हो गई? विंग को समझ नहीं आया। और लैनजन खड़ा कैसे हो गया? ऐसे में अगर हल्का सा भी लग जाता है तो दर्द बहुत होता है, और खड़े होने की तो बात दूर की रही, वो वहीं पे हिल नहीं पाता है। पर लैनजन खड़ा हो गया है और लैनजन की ब्लू आइज हो गई है। ये देखने के बाद तो विंग शॉक था। विंग बोलता है हाँ तुम्हारी आँखें चेंज कैसे हो गई? लैनजन था वो विंग की तरफ देखता है। लैनजन बोलता है माँ वाइफ, तुमने ये क्या किया मेरे साथ? हाँ, तुम कैसे अपने हस्बैंड के साथ ऐसा कर सकती हो? विंग था वो बोलता है पहली बात तो कि मैं लड़का हूँ, लड़की नहीं। वांग जी बोलता है हाँ जो भी, लड़का हो या लड़की। विंग बोलता है तो तेरा कहने का क्या मतलब है मिस्टर लैन, कि मैं लड़का भी नहीं और लड़की भी नहीं? पर तुम्हारी आइज़ कैसे चेंज हो गई? लैनजन था वो कहता है क्या मतलब है माय वाइफ? इस तरह से वांग जी पूछता है। वांग जी इस तरह से बोल रहा था तो विंग कहता है पहली बात तो मैं कि लड़की नहीं हूँ, लड़का हूँ, ठीक है। और दूसरी बात ये तुम्हारी आंखें ये चेंज कैसे हो गई? तुम इंसान ही हो ना, इंसान के बदले भूत तो नहीं हो ना? सीरियसली मिस्टर लैन। जहाँ पर हमारा वांगजी था वो कह रहा था कि क्या बोले जा रही हो तुम। तहाँ पर हमारा विंग कहता है मुझे बख्श दो, मैं लड़का हूँ, लड़की नहीं। विंग इस तरह से बोलता है। लैनजन धीरे धीरे विंग के क्लोज आने लगता है। विंग अपनी मुठ्ठियाँ कसते हुए कहता है अगर मेरे क्लोज भी आना मिस्टर लैन तो मैं आपका सर फोड़ दूंगा। इस तरह से विंग बोल कर आसपास कुछ ढूंढ रहा था। वैसे वो 10 को पछाड़ सकता है, पर यहाँ पर लैनजन से वो डर रहा था। लिटरली वो डर नहीं रहा था, मतलब उसे घबरापन हो रही थी। लैनजन जैसे उसके क्लोज आ रहा था वैसे विंग को घबरापन हो रही थी। विंग आसपास कुछ चीज़ें ढूंढने लगता है। एक फूल का गमला उसे दिखता है और वो उसे पकड़ते हुए कहता है अगर मेरे पास आए ना तो मैं सच में आपके सर पर ये फोड़ दूंगा। सच्ची कह रहा हूँ मिस्टर लैन, मुझसे दूर रहिए। इस तरह से विंग बोलता है। तो लैनसन कहता है वाह वे, तुम कैसे अपने क्लोज मुझे नहीं आने दे सकती? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। जहाँ पर विंग बोलता है तेल पीने गया हस्बैंड, भाड़ में गया हस्बैंड। हस्बैंड आपने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का बोला था। और अब जहाँ पर हमारा वांगी था वो धीरे धीरे विंग के और क्लोज आने लगता है। विंग कहता है मिस्टर लैन प्लीज़ मेरे क्लोज मत आइए वरना मैं मार दूंगा, सच्ची बोलो मैं आपका सर फोड़ दूंगा। विंग इस तरह से चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था। और ध्यान यहीं पे मैं इस फैन फिक्शन को स्टॉप करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे कि क्या होगा। उम्मीद कर सकती हूँ कि आपको ये फैन फिक्शन पसंद आई होगी। ठीक है, तो बाय बाय, अपना ख्याल रखना।